भाइयों और बहनों, एक प्रश्न है जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। आंखों में आंसू होते हैं और फिर भी जीवन में दुख कम नहीं होता। वो प्रश्न है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं रोज माला जपता हूं, मैं रोज रोता हूं भगवान के सामने, फिर भी समस्या वैसी की वैसी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझे देख नहीं रहे या सुन नहीं रहे? भाइयों, आज अगर ये प्रश्न आपके मन में है तो समझ लेना, भगवान ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। भाग 1, प्रार्थना का सबसे बड़ा भ्रम। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, लोग समझते हैं कि प्रार्थना का मतलब है मांगना और भगवान का काम है तुरंत दे देना। लेकिन भाइयों, प्रार्थना एटीएम मशीन नहीं है। आप कार्ड डालें, बटन दबाएं और पैसा निकल आए। अगर ऐसा होता तो संसार में कोई दुखी ही न होता। सवाल यह नहीं है कि भगवान सुन रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप क्या मांग रहे हैं और कैसे मांग रहे हैं। भाग 2, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। सुन लो ध्यान से, भगवान बहरे नहीं हैं, भगवान अंधे नहीं हैं, भगवान सोते नहीं हैं। आपकी एक एक आंसू, एक एक टूटे हुए शब्द सब सुने जाते हैं, फिर भी उत्तर नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना व्यर्थ है। इसका मतलब है अभी वह समय नहीं है या वह चीज आपके लिए सही नहीं है। भाग 3, बच्चा और मां का उदाहरण। एक छोटा बच्चा है, वो मां से रो रो कर मांग रहा है, मां मुझे आग पकड़ने दो। अब मां क्या करेगी? क्या मां बच्चे की बात मान लेगी? नहीं। क्या मां बच्चे से प्रेम नहीं करती? नहीं, बहुत करती है। तो फिर क्यों नहीं देती? क्योंकि मां जानती है ये चीज अभी इसके लिए घातक है। आप और मैं भी भगवान के सामने वही बच्चा है। हम मांगते हैं, वो व्यक्ति दे दो, वो पैसा दे दो, वो पद दे दो, वो रिश्ता बचा दो। लेकिन भगवान देखते हैं, अगर ये मिल गया तो ये टूट जाएगा। भाग 4, देर से मिलने का रहस्य। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान कभी मना नहीं करते, वो सिर्फ देर करते हैं। क्यों? क्योंकि देर में भी कृपा छुपी होती है। जो चीज आज मिल जाए वो आपको अहंकारी बना सकती है। जो चीज संघर्ष के बाद मिले वो आपको विनम्र बना देती है। भगवान आपको तोहफा नहीं, पहले पात्र बनाते हैं। भाग 5, प्रार्थना क्यों असफल लगती है? 5 कारण। 1, प्रार्थना में सौदा होता है। हे भगवान, ये कर दो तो मैं ये करूंगा। भाइयों, भगवान व्यापारी नहीं है। 2, प्रार्थना में धैर्य नहीं। 2 दिन पूजा की, तीसरे दिन शिकायत। 3, प्रार्थना में अहंकार, मैं इतना अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? 4, प्रार्थना में डर, भगवान से नहीं, परिणाम से डरते हुए प्रार्थना। 5, प्रार्थना में समर्पण नहीं, आप भगवान को आदेश दे रहे हैं, न कि स्वयं को सौंप रहे हैं। भाग 6, सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना ये नहीं है, हे भगवान मुझे ये दे दो। सच्ची प्रार्थना है, हे भगवान जो भी दो उसे सहने की शक्ति दे दो। जब इंसान ये बोल देता है उसी क्षण प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। भाग 7, जब उत्तर न होता है। सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब भगवान न कहते हैं। आप आज जिस चीज के लिए रो रहे हो, कल उसी के लिए भगवान को धन्यवाद दोगे, क्योंकि अगर वो मिल जाती तो शायद आज आप टूट चुके होते। भाग 8, मौन प्रार्थना की ताकत। कभी कभी शब्दों से नहीं, खामोशी से प्रार्थना होती है। बस बैठ जाइए, आंखें बंद और बोलिए, हे प्रभु मुझे पता नहीं क्या चाहिए, पर तू जानता है, बस इतना काफी है। भाग 9, भगवान देर क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वो आपको निर्भर नहीं,
समर्थ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भगवान से नहीं, भगवान में भरोसा करें। भाग 10। अगर आज आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही लगती है, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। भगवान पास बैठे हैं, बस अभी मौन है। और याद रखना, भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमेशा सबसे दर्दनाक प्रतीक्षा के बाद आती है। प्रार्थना बदल दो, शिकायत से विश्वास की ओर, और फिर देखना भगवान जवाब नहीं देंगे, खुद को आपके जीवन में उतार देंगे। भाग 11। भगवान उत्तर क्यों नहीं देते, सिर्फ देखते हैं। भाइयों, कभी आपने महसूस किया है आप रो रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फिर भी ऊपर से कोई आवाज नहीं आती, ना संकेत, ना सपना, ना समाधान। तब मन कहता है शायद भगवान नाराज है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं भगवान तब सबसे ज्यादा पास होते हैं जब वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जब वो बोलते हैं हम सुनते नहीं, और जब वो चुप रहते हैं हम भीतर झांकना शुरू करते हैं। भाग 12। उत्तर बाहर नहीं, भीतर आता है। भगवान का उत्तर अक्सर घटनाओं में नहीं, बदलाव में आता है। स्थिति वही रहती है, पर आप बदल जाते हैं। वो दर्द जो पहले तोड़ता था अब सिखाने लगता है। वो अपमान जो पहले जला देता था अब अहंकार उतार देता है। यही भगवान का उत्तर है। भाग 13। परीक्षा या सजा। मन पूछता है मैं इतना सब सह रहा हूं, ये परीक्षा है या सजा? प्रेमानंद महाराज जी मुस्कुरा कर कहते हैं जिसे भगवान सजा देते हैं उसे संभलने का समय नहीं देते, और जिसे परीक्षा देते हैं उसे रोज खड़ा करते हैं। अगर आप आज भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, आंखों में उम्मीद बाकी है, तो समझ लेना ये सजा नहीं, साधना है। भाग 14। टूटा हुआ मन भी प्रार्थना है। आप सोचते हैं मैं ठीक से मंत्र भी नहीं जप पा रहा। मन भटक जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। पर सुन लो, टूटे मन से निकलिया सबसे शुद्ध प्रार्थना होती है। भगवान शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर आंखों में आंसू है और मन सच्चा है तो प्रार्थना पहुंच चुकी है। भाग 15। भगवान आपको क्यों चुप करा देते हैं? कभी कभी भगवान आपकी जुबान बंद कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा मांग रहे होते हो और बहुत कम सुन रहे होते हो। जब इंसान चुप होता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा भगवान सीधा समझते हैं। भाग 16। जो चला गया वही उत्तर था। आप कहते हो मैंने तो बचाने की प्रार्थना की थी, फिर वो रिश्ता क्यों टूट गया? भाइयों, कभी कभी जो चला जाता है वही भगवान का उत्तर होता है। अगर वो रुक जाता तो आपकी आत्मा घुट जाती। भगवान चीजें नहीं छीनते, बंधनों से मुक्त करते हैं। भाग 17। देर से मिली शांति। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत भक्ति करते हैं फिर भी दुख में रहते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ पाए भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने भगवान से चीजें मांगी, दूसरे ने खुद को सौंप दिया। जहां समर्पण है वहां शिकायत नहीं बचती। भाग 18। जब प्रार्थना आदत बन जाए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जब प्रार्थना जरूरत नहीं, आदत बन जाए, तब भगवान जीवन बन जाते हैं। अब आप दुख में भी पूजा करते हो, सुख में भी झुकते हो, तब भगवान आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। भाग 19। भगवान आपकी गति धीमी क्यों करते हैं? आप भाग रहे होते हो बहुत तेज, भगवान आपको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आप गिरने वाले होते हो। धीमी चाल ईश्वर की सुरक्षा होती है। भाग 20। अंतिम। अगर आज भी आपको लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो आज बस इतना बोल देना, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल। बस इतना कहने से प्रार्थना पूरी हो जाती है। समापन। भगवान कभी अनुपस्थित नहीं होते,
वो बस आपको भीतर लाना चाहते हैं। और जब इंसान भीतर पहुंच जाता है तो बाहर कुछ भी छूट जाए, अकेलापन नहीं रहता।